हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और कैसे भी करके उन्हें पास होना है। इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेलेक्टेड टॉपिक, जो पूरा कंफर्म श्योर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये सारे टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम में इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक से आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दिन में। और वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में सेम आ सकता है, डिजिट भी सेम आएगा, पूरा सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बर्नौली डिफरेंशियल का बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एजेक्ट का बताएंगे, साइमल्टेनियसली इक्वेशन का बताएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। और इसे सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। और ये सेलेक्टेड टॉपिक है जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में बार बार आता है, कंफर्म श्योर। यही टॉपिक से क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में रहेगा। आप देख सकते हैं यूनिट वन ये सेलेक्टेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कंफर्म श्योर क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आएंगे। और इसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में पूछा है वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। बर्नौली का हो गया, उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद ये तीनों से सॉल्व करवा दें, साइमल्टेनियसली से सॉल्व करवाएंगे, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कराएंगे, एग्जैक्ट से सॉल्व कराएंगे। लेकिन इस बार एग्जाम में बर्नौली या लीनियर डिफरेंशियल का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन का और साइमल्टेनियसली यहाँ से आप इससे 3 क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। आप ये तीनों क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आरजीपीवी एग्ज़ाम में 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 2 से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कंफर्म क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में रहता है। इसमें ये 7 नंबर का कंफर्म रहेगा। उसके बाद चेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रूव डैट द बेसिस फंक्शन, तीन को प्रूव डैट है, वही तीनों क्वेश्चन आता है। आपको इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो और वो कैसे भी करके पास होना चाहते हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके बाद यूनिट 3 चार्ट मेथड कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। इसे 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आते हैं। आप प्रैक्टिस एक दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में आता है। सेम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेना, ये भी कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 4 एनालिटिकल एंड हार्मोनिक फंक्शन यूनिट 4 में कंफर्म आता है। कोची थ्योरम, पोल्स रेसिड्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 5 में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सोलिनोडियल इरोटेशनल का शॉर्ट नोट ये आता है। उसका स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। इस बार ग्रीन थ्योरम 12 पूछता है तो इस बार स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें प्रिडिक्शन वीडियो M1 का बताए थे 16 क्वेश्चन, उसमें से 7 क्वेश्चन डिजिट के साथ सेम आ गया। और उसमें बताया सारा टॉपिक से क्वेश्चन सेम था, बट 7 क्वेश्चन सेम आ गया उसमें। वीडियो को में जाकर पूरा देखिए, मैं प्रिडिक्शन वीडियो विथ प्रूफ के साथ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैट्रिक्स का 4 क्वेश्चन आ गया, मैक्लॉरेन टेलर आ गया, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन सेम आ गया, x+x²। आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखें। और M2 के लिए भी सेम बता रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्ज़ाम में जो सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, जो यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका 1-2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बट सारे क्वेश्चन उसी से पूरा सेम डिट्टो डिजिट के साथ सेम क्वेश्चन आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन बताएंगे वीडियो को। और उसके 5 यूनिट के 5 अलग अलग सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें यूनिट 1 का बताएंगे, फिर यूनिट 2 का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। आप तीनों चारों वीडियो 5 यूनिट का वीडियो आप देख लीजिएगा। और आप मेरे प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें मेरे चैनल में। उसमें जो इम्पोर्टेंट उसमें एग्ज़ाम फॉर्मेट क्वेश्चन सैम्पल सेट के जैसा क्वेश्चन बनाया है। जिस तरह क्वेश्चन आरजीपीवी में आएगा वैसे ही क्वेश्चन सेम आ सकता है। और यूनिट बाय यूनिट बताए हैं, जो प्रिडिक्शन वाला वीडियो बताए हैं वैसा बिल्कुल आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा, सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट वो टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो आप प्रिडिक्शन वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें। आपको बार बार बोल रहे हैं, प्रिडिक्शन वाला वीडियो से आरजीपीवी एग्ज़ाम में M1 में आया है। उसके बाद M3 का वीडियो बताया था, उसमें भी आया था।
उसके बाद फिजिक्स का वीडियो बताए थे 20 क्वेश्चन, उसका प्रिडिक्शन डाला हुआ है, 12 क्वेश्चन सेम आ गया था। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये प्रिडिक्शन जो 23 जुलाई को आरजीपी एग्ज़ाम में आ सकता है। सेम टॉपिक रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल या बर्नौली का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यूनिट 5 से राइट ये शॉर्ट नोट आता है, आप देख सकते हैं। कॉची-रामन इक्वेशन का शॉर्ट नोट है। ये शॉर्ट नोट आरजीपी एग्जाम में राइट ये शॉर्ट नोट 8 का भी आता है। अगर ये 14 नंबर का ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस-रामन थ्योरम नहीं आया तो ये 7 नंबर का पूछेगा, तो ये फिर 7 नंबर का राइट ये शॉर्ट नोट पूछेगा। एक बार जरूर देख लें राइट ये शॉर्ट नोट रामन को इक्वेशन, ये एक बार जरूर देख लें। इम्पॉर्टेंट राइट ये शॉर्ट नोट है, आप एक बार जरूर देख लें। ये आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। स्टोक्स थ्योरम का डेफिनेशन है स्टोक्स थ्योरम का, आप इतना एक पेज का राइट ये शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम राइट ये शॉर्ट नोट आता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखनी है। उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम का आता है, ग्रीन्स थ्योरम का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। उसके बाद ये चारों राइट ये शॉर्ट नोट आता है। अगर ये 7 नंबर का आया तो ये राइट ये शॉर्ट नोट पूछेगा, और इसका सोलिनोडियल एंड रोटेशनल आप न्यूमेरिकल से रिलेटेड देख लीजिएगा। और ये राइट ये शॉर्ट नोट भी आता है, उसका कॉची इंटीग्रल फार्मूला का आप राइट ये शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। यूनिट 5 का जो इंपॉर्टेंट है वही उसी का सॉल्यूशन सिर्फ बता रहे हैं। सोलिनोडियल का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कर्ल इक्वल टू ये सॉल्यूशन आप देख लें। इतना ही प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 7 नंबर का आरजीपी एग्जाम में आता है। प्रूव दैट कर्ल इक्वल टू आर इक्वल टू 0, ये इसको प्रूव करना है। आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे लेट आ रही देख सकते हैं। उसके बाद ये फार्मूला लगा के कर्ल आर निकालेंगे, कर्ल आर इक्वल टू 0 आया। प्रूव 0 करना था, प्रूव 0 हो गया। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आता है प्रूव दैट सोलिनोडियल, जिसको आप सॉल्यूशन कर लें। यहाँ सॉल्यूशन यहाँ तक ठीक है। उसके बाद वैल्यू यहाँ पुट किए और ये -3 लाना था, -3 आ गया है, देख सकते हैं। उसके बाद ये भी आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है। कभी कभी कर्ल पूछता है, ग्रेडियंट या यूनिट नॉर्मल फॉर्म आप देख सकते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर लें। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल का फॉर्म है। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्यूशन आता है, एक बार देख लें। एफ इज इरोटेशनल यू वेक्टर, ये प्रूव करने आता है। सो डैट ये क्वेश्चन होता है इरोटेशनल प्रूव करना है, तो ये सॉल्यूशन है आपका। उसके बाद फिर कर्ल इसमें फाइंड कर दिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर्ल, ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन अब एक बार देख लीजिएगा। यूनिट 5 से डायरेक्शनल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, सोलिनोडियल का बता दिए। इसमें स्टोक्स थ्योरम आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टोक्स थ्योरम इस बार आ सकता है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये दोनों में से स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। ग्रीन थ्योरम इस बार नहीं आएगा, तो आप ग्रीन थ्योरम भी आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद यूनिट 4 में एनालिटिकल हार्मोनिक फंक्शन, कॉची थ्योरम और पॉल्सन रेसिड्यू। एनालिटिकल एंड हार्मोनिक का यूनिट 5 और 4 का इसी में बोले थे वीडियो बनाने, तो इसी में बनाएंगे। यूनिट 4 है एनालिटिकल एंड डिटरमाइन पी सो डैट द फंक्शन, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। आप ये सॉल्यूशन कर लीजिए, ये जल्दी आता नहीं, कभी कभी पूछता है। डिटरमाइन पी सो डैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इतना इज एनालिटिकल फंक्शन, ये प्रूव करना है, प्रूव कर लीजिएगा। उसके बाद ये एनालिटिकल फंक्शन विद कंस्टेंट मॉडुलस इज कंस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। आप देख सकते हैं बीबीआई की हुई है, ये आरजीपी एग्जाम में आएगा, आप देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन अब इसको डिफ्रेंशिएशन एक बार एक्स में करना है, एक बार वाई में करना है, स्क्वायरिंग बहुत सारे किए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2 करेंगे, फिर इसमें एफ जेड इक्वल ये 0 लाएंगे। उसके बाद एफ जेड इज कंस्टेंट लिखेंगे, प्रूव हो गया। उसके एनालिटिकल फंक्शन का एक क्वेश्चन आता है, रियल पार्ट इज ए एक्स प्लस कॉस वाई, रियल पार्ट ये है तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह प्रेडिक्शन वाले वीडियो में नहीं बताएं, इस टाइप का सोल्यूशन आप देख लीजिए। इमेजिनरी पार्ट फिर फाइंड किए, उसके बाद सी आर इक्वेशन पुट किए हैं, उसके बाद ये वैल्यू पुट किए, उसके बाद मिलनेस थ्योरम से पुट एक्स इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 0 किए मिलनेस मेथड से। उसके बाद आंसर ले आए, ये प्रूव हो गया। उसके बाद सो डैट एक और क्वेश्चन है, इज डिफरेंशियल इज नॉट एनालिटिकल ऑरिजिन, आप देख लीजिए सॉल्यूशन। सो डैट द फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पावर जेड यानी एनालिटिकल फंक्शन,
डिटरमाइन द एनालिटिकल फंक्शन व्हिच रियल पार्ट्स इज ई का पावर एक्स कॉस 2y माइनस वाई साइन 2y इक्वल टू ये होगा। उसके बाद गिवन यू इक्वल टू का पावर 2x एक्स कॉस 2y वाई साइन एक्स देख सकते हैं। उसके बाद ये फाइंड करेंगे, फिर CR फार्मूला लगा के बाय मिलनेस थ्योरम मेथड से बनाएंगे, फिर पुट वैल्यू करेंगे। इसके बाद करने के बाद ये वीडियो आंसर आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ये आएगा आंसर देख सकते हैं। उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट हार्मोनिक फंक्शन का क्वेश्चन आता है, इस पर एनालिटिकल का आएगा बट हार्मोनिक का एक बार आप देख लीजिए। इसमें गिवन डाटा किए हैं, उसके बाद du/dx निकालने हैं, फिर ये du/dy निकालें, फिर d2d2 d2x2 ये निकालें, फिर इसमें du/dy, फिर एडिंग इक्वेशन 1 2 किए, एडिंग इक्वेशन 1 फिर गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन, फिर फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है मिलनेस मेथड से। ये फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद फिर फाइंड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन कर ई आएगा, उसके बाद यहाँ फिर पुट करेंगे और वैल्यू और फिर आंसर यहाँ पे लाएंगे। आंसर ये फाइनल आंसर है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये सॉल्यूशन किया नहीं हुआ, उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन ये भी सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा एक बार देख के। इधर मेन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ये सॉल्व करना, अगर ये बन जाता है नीचे बन जाएगा, ये भी इसमें सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 4-5 बता दिए। उसके बाद यूनिट 5 के राइटिए शॉर्ट नोट बताएँ, इस यूनिट 5 आपको बता दिए क्या क्या पढ़ना है। और मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन RGP भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। M1 में बताएं तो उसमें भी आ गया 8-9 क्वेश्चन सेम, 7 क्वेश्चन आया सेम। कि फिजिक्स में बताए थे 20 क्वेश्चन, उसमें 12 क्वेश्चन सेम आ गया। और फिर केमिस्ट्री में भी बताए थे न्यूमेरिकल 3 आया, और उसमें और 3 न्यूमेरिकल बताया हुआ मेरा आया, और 6 थ्योरी, 8 और 3 11 क्वेश्चन आया मेरा बताया हुआ, 6 और 3 9 क्वेश्चन आया हुआ बताया हुआ, 10 क्वेश्चन आपको बनाना था। और ऐसे ही M3 सेकेंड ईयर के बताए थे, उसमें भी 8 क्वेश्चन आ गया था। आप पिछला साल मेरे B3 का प्रेडिक्शन देख सकते हैं, उसमें भी 16 क्वेश्चन बताया, उसमें 14 क्वेश्चन सेम था। और उसमें 5 का ये लिखे तो 5 का ये ही न्यूमेरिकल दिया था, 200 वोल्ट का डिट्टो एकदम सेम मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है। आप मेरे ED का प्रेडिक्शन देख सकते हैं, C+ ये B3 का देख सकते हैं, इंग्लिश का देख सकते हैं, केमिस्ट्री का देख सकते हैं, मैकेनिकल का, सिविल का, कोई भी सब्जेक्ट का आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं। चाहे M2 का भी हो प्रेडिक्शन, उसका भी देख सकते हैं। सारा प्रेडिक्शन विथ प्रूफ के साथ डला हुआ है, आप जाकर जरूर देखें। अब M2 में भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।